चांद हमारा सबसे नजदीकी खगोलीय पड़ोसी समय की शुरुआत से ही इंसानों को मोहित करता आ रहा है। इसकी रहस्यमयी सुंदरता और अनोखी विशेषताएं सदियों से कवियों, वैज्ञानिकों और खगोलविदों को प्रेरित करती रही हैं। इसकी कोमल चमक हमारे रात के आसमान को रोशन करती है, अनगिनत मिथकों, किंवदंतियों और वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित करती है। चांद की यह चमक, जो रात को एक जादुई स्पर्श देती है, हमें उसकी ओर खींचती है। दूर के हीरों की तरह टिमटिमाते सितारों के विपरीत चांद उधार के प्रकाश से चमकता है, सूरज की किरणों को परावर्तित करता है। यह परावर्तन चांद को एक अद्वितीय चमक प्रदान करता है, जो रात के आकाश में एक प्रमुख स्थान बनाता है। सूरज, पृथ्वी और चांद के बीच के इस खगोलीय नृत्य के परिणाम स्वरूप चांद की लगातार बदलती उपस्थिति होती है, एक ऐसी घटना जिसे हम चंद्रमा की कला कहते हैं। ये नृत्य हमें चांद के विभिन्न रूपों और उसकी गतिशीलता को समझने का अवसर देता है। जैसे ही चांद पृथ्वी के चारों ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, महीने में लगभग एक बार, यह 8 अलग-अलग चरणों से गुजरता है। ये चरण चांद की यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। हर चरण में एक नई कहानी छिपी होती है। प्रत्येक चरण अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक एक विशेष महत्व रखता है, जो न केवल ज्वार को प्रभावित करता है, बल्कि दुनिया भर में सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं को भी प्रभावित करता है। चांद के ये चरण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, चाहे वह समुद्र की लहरें हों या त्योहारों की खुशियां। इन चरणों को समझना एक खगोलीय भाषा को समझने जैसा है, जो हमारे ग्रह और उसके ब्रह्मांडीय साथी के बीच के जटिल संबंध को प्रकट करता है। यह भाषा हमें चांद और पृथ्वी के बीच के गहरे संबंधों को समझने में मदद करती है। हमारे साथ एक यात्रा पर निकले, क्योंकि हम चंद्रमा के चरणों के रहस्यों को उजागर करते हैं, उनके वैज्ञानिक महत्व, सांस्कृतिक प्रासंगिकता और उस सरासर आश्चर्य की खोज करते हैं जो वे हम सभी को प्रेरित करते हैं। इस यात्रा में हम चांद के हर पहलू को करीब से जानेंगे और उसकी अद्वितीयता का अनुभव करेंगे। चंद्र चक्र की शुरुआत अमावस्या से होती है, जो अक्सर रहस्य और साजिश में डूबा एक चरण होता है। यह वह समय है जब रात का आकाश गहरा और रहस्यमय होता है और चांद की अनुपस्थिति एक अनोखी शांति का अनुभव कराती है। इस दौरान चांद नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। यह एक ऐसा समय है जब चांद पूरी तरह से अंधेरे में छिपा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद सीधे सूरज और पृथ्वी के बीच स्थित होता है। इस स्थिति में चांद की सतह पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है जो हमें दिखाई दे। सूरज की रोशनी चांद के उस तरफ चमक रही होती है जो हमसे दूर होती है। इसलिए हम केवल चांद का अंधेरा पक्ष देख पाते हैं, हालांकि हम अमावस्या को नहीं देख सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण समय का प्रतीक है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नई शुरुआत और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। कई संस्कृतियां अमावस्या को विशेष रस्मों और त्योहारों के साथ मनाती हैं। यह समय आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक परंपराओं का भी प्रतीक है। यह इरादे निर्धारित करने और भविष्य के लिए बीज बोने का समय है। यह समय हमारे सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट करने का भी है। अमावस्या का पृथ्वी के ज्वार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह समय समुद्र के ज्वार भाटे में भी बदलाव लाता है। इस दौरान सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल स्प्रिंग ज्वार का निर्माण करता है। यह ज्वार सामान्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये ज्वार सामान्य से अधिक ऊंचे होते हैं, जो हमें दृश्य से छिपे होने पर भी हमारे ग्रह पर चंद्रमा के शक्तिशाली प्रभाव की याद दिलाते हैं। यह समय हमें प्रकृति की अद्भुत शक्तियों का अनुभव कराता है। अमावस्या के कुछ दिनों बाद पश्चिमी आकाश में प्रकाश का एक धुंधला सा टुकड़ा निकलता है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है, एक चक्र का जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। यह वैक्सिंग क्रिसेंट मून चरण की शुरुआत का प्रतीक है। यह चरण हमें याद दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। वैक्सिंग शब्द का अर्थ है आकार में बढ़ना या बढ़ना। जैसे जैसे चांद का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी नई संभावनाएं और अवसर बढ़ते हैं। अर्धचंद्राकार आकार एक मुस्कान जैसा दिखता है। रात के आकाश में चंद्रमा की बढ़ती उपस्थिति की एक कोमल याद दिलाता है। यह मुस्कान हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सकारात्मकता और आशा को बनाए रखें। जैसे जैसे चांद पृथ्वी के चारों ओर अपनी यात्रा जारी रखता है, हमारे द्वारा दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये हमें सिखाता है कि धैर्य और निरंतरता से हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण बदल रहा है, जिससे हम सूर्य के प्रकाश वाले हिस्से को और अधिक देख पाते हैं।
यह परिवर्तन हमें जीवन में संतुलन और समायोजन का महत्व सिखाता है। यह चरण आशावाद और कार्य करने का समय है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाएं। जिस तरह चांद धीरे धीरे खुद को प्रकट कर रहा है, उसी तरह यह हमारे लिए अपने सपनों और आकांक्षाओं को पोषित करने का समय है, जिससे वे बढ़ सकें और आकार ले सकें। यह हमें याद दिलाता है कि हर छोटी प्रगति महत्वपूर्ण है और हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए।